17 नवंबर 2018 एक 26 वर्षीय युवक अपनी बोट को छोड़कर चला जाता है एक अननोन आइलैंड पे। एक ऐसा आइलैंड जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि इंसान जा नहीं सकता। एंड इस आइलैंड पे उस खतरनाक मौसम में ये युवक जा रहा होता है अपनी कायाक से। जिन मछुआरों की बोट से ये युवक अपनी कायाक लेकर जा रहा था उस आइलैंड की तरफ, उन मछुआरों ने आखिरी बार उसे जाते हुए देखा था। एंड कुछ ही घंटों बाद वो मछुआरे देखते हैं कुछ लोग जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं, बस एक बेल्ट जैसी चीज अपने वेस्ट के अराउंड पहनी है, वो उस युवक की बॉडी को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। ये चीज देखकर मछुआरे डर जाते हैं एंड अगले दिन होने का इंतजार करते हैं। अगले ही दिन जब वो मछुआरे जाते हैं आइलैंड के पास, वो देखते हैं कि उस युवक की बॉडी को आइलैंड पे दफनाया जा रहा है। एंड वो बॉडी होती है जॉन एलन चाओ की, वो 26 साल के युवक जो एक दिन पहले ही उस आइलैंड पे अकेले गए थे। और ये कहानी जो इस आइलैंड की मैंने तुम्हें सुनाई है, वो उन सारी कहानियों में से एक कहानी है जो उस आइलैंड के बारे में प्रसिद्ध है। एंड ये पूरी कहानी है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, एन आइलैंड ऑफ नो रिटर्न। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में आता है। एंड ये 6 किलोमीटर्स वाइड है एंड 8 किलोमीटर्स लॉन्ग है। एंड ये घर है उस आखिरी ट्राइब का जिससे आज तक कोई कांटेक्ट में नहीं आया इस प्लैनेट अर्थ पे। एंड इस ट्राइब को पूरे दुनिया में लोग बुलाते हैं सेंटिनलीज। इनकी पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया जाता है 15 से 500 के बीच में। एंड ये 15 से 500 के बीच का एस्टिमेशन गैप जो है वो इसलिए है क्योंकि ये जो ट्राइब है वो बहुत ही हॉस्टाइल है एंड किसी को अपने पास नहीं आने देती है, जिसकी वजह से लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो ट्राइब में एक्चुअली कितने लोग हो सकते हैं। जितने भी नंबर्स हमारे सामने लिखे आते हैं वो सारे एक एस्टिमेट होते हैं। एंड ये ट्राइब किसी को नहीं छोड़ती है जो उस आइलैंड पे आने का ट्राई करते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल तुम देख सकते हो 1867 में, जब एक इंडियन मर्चेंट शिप उस आइलैंड की रीफ पर आकर टकराया था एंड वहां पर तहस नहस हो गया था। अब उस पे जो 106 पैसेंजर्स थे वो तो खुश थे, उनको लगा उन्होंने कोई जन्नत ढूंढ लिया है। लेकिन बहुत जल्द उन्हें समझ में आया कि वो काफी गलत थे। अचानक बिना वार्निंग उन पे बो एंड एरोज से अटैक होने लग गया एंड वो लोग अपनी जान को बचाने के लिए पीछे भागने लगे। द ओनली वे उन लोगों ने अपनी जान बचाई वो था वो स्टिक्स और स्टोन्स जो उस बीच पर पड़े हुए थे जहां पर इनकी शिप आकर लड़ी थी। बोज एंड एरोज का जवाब स्टिक्स एंड स्टोन्स से देने की वजह से वो पैसेंजर्स वहां से बच पाए थे। एक हफ्ते बाद उन पैसेंजर्स को एक ब्रिटिश स्टीम बोट ने रेस्क्यू कर लिया। एंड जब उस मर्चेंट शिप के कैप्टन से पूछा गया कि क्या हुआ था, उन्होंने कुछ ये बताया। उन्होंने बताया कि वहां पर ट्राइब के जो लोग थे उनके शॉर्ट हेयर थे एंड रेड पेंटेड नोज थी एंड वो लोग अपने मुंह से कुछ अजीब तरह की आवाजें निकाल रहे थे। इसके साथ साथ उनके जो एरोज थे उनका जो टिप था वो आयरन का बना हुआ था। लेकिन कैप्टन के इस स्टेटमेंट के बाद अब बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे हो क्या रहा है। इसीलिए 13 साल बाद एक आर्म्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स का ग्रुप भेजा जाता है उस आइलैंड पे इन 1880। एंड जब ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स उस आइलैंड पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं एक नेटवर्क ऑफ पाथवेज, एक विलेज जिसको लग रहा था कि अभी अभी अबैंडन किया गया है। एंड फिर उनको मिलते हैं 4 सेंटिनलीज बच्चे एंड उसके साथ साथ एक एल्डरली कपल। एंड इनको उस आइलैंड से किडनैप करके ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स पास की ही एक सिटी पोर्ट ब्लेयर में लेकर चले जाते हैं। इन 6 लोगों को जिनको लाया गया था उस आइलैंड से किडनैप करके, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई एंड जो एल्डरली कपल था वो दोनों की डेथ हो गई। इसी चीज को देखते हुए उन चारों बच्चों को वापस भेज दिया गया उस आइलैंड पे अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स, मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। 16 साल के बाद एक कॉन्विक्ट भागता है अंडमान के आइलैंड से एंड वो अपनी मेकशिफ्ट बोट पर पहुंचता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बीच पर।
एंड एक सर्च पार्टी जब पहुंचती है उस बीच पे ढूंढते ढूंढते उस कॉन्विक्ट को, वो देखते हैं कि वहां पर उस बीच पे उस इंसान की बॉडी पड़ी होती है एंड उस बॉडी में उनको मिलते हैं एरोज जिनके टिप आयरन के होते हैं। इसी चीज की वजह से एक वार्निंग चली जाती है पूरी दुनिया को कि अगले 100 साल तक कोई नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ मुंह घुमा के भी नहीं देखता था अंटिल 1974, जब एक क्रू जो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था मैन इन सर्च ऑफ मैन पहुंचता है उस आइलैंड पे विद अ लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। Came at last to what is known as the North Sentinel Island. Although some expeditions had landed here, the Sentinelese had never been sighted. We left gifts of coconuts, knives, lengths of cloth. एंड इसके बाद पहली बार पूरी दुनिया में कोई सेंटिनलीज को कैमरा पे देख पाया था। What are those moving shapes? Are they human? At last, the first glimpse of the Sentinelese. This tribe believes in total isolation. It will not tolerate a stranger. लेकिन फुटेज में तुम देख सकते हो कि सेंटिनलीज बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे एंड उन्होंने आधे गिफ्ट्स को तो दफना दिया था एंड अचानक से वो लोग अटैक करने लग जाते हैं इस फिल्म के क्रू को। A member of our film unit was wounded by one of the many arrows. अगर गूगल मैप्स पे तुम जूम इन करोगे आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे, तुम एक अलग टाइप की बोट वहां पर देखोगे जो रिमाइंड करता है इस पूरी दुनिया को कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से कुछ भी रिकवर करना या उसके पास भी जाना खतरनाक है। इस शिप का नाम था MB प्रिमरोज एंड ये फार्मिंग सप्लाईज लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा रही थी। अनफॉर्चुनेटली 1981 में नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द सेंटिनल आइलैंड्स वो शिप आके टकरा जाता है, लेकिन उसके पैसेंजर्स बहुत लकी होते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो वो पूरा एरिया होता है वो अंडर वाटर होता है, जिसकी वजह से वो एक सेफ डिस्टेंस पे होते हैं वाइल वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे अपना रेस्क्यू। एंड इस पूरे टाइम जब वो रेस्क्यू का वेट कर रहे थे, नॉर्थ सेंटिनलीज ऊपर खड़े होकर उन्हें देखे जा रहे थे अपने बीच से। एंड उस क्रू ने रेस्क्यू होने के बाद ये बताया कि ये सेंटिनलीज लोग वेल बिल्ड थे, उनके बाल थोड़े उजड़े हुए थे एंड उनके हाथ में स्पीयर और बो एंड एरो थे जिसको वो इन लोगों की तरफ पॉइंट कर रहे थे, जिससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो फ्रेंडली वे में कर रहे हैं। भले ही इन सारे एग्जाम्पल्स में यही फील हो रहा था कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है एंड किसी को भी वहां पर मार देंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑलमोस्ट 10 साल बाद पिछले इंसिडेंट के एक सिंगल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जाकर द अनथिंकेबल कर दिया। उन्होंने जाकर नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के साथ एक पीसफुल कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया। TN पंडित 1967 से ये कोकोनट्स और गिफ्ट्स दे रहे थे नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को एंड ये चीज वो हर 1 या 2 महीने पे करते थे, लेकिन पहले 24 महीने तक नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों ने अपनी वो हॉस्टिलिटी उनके साथ मेंटेन की हुई थी। इसका मतलब जब भी TN पंडित वहां जाते थे, नॉर्थ सेंटिनलीज उन पे तीर कमान तानने लग जाते थे। लेकिन ये सारी चीजें बदल गई 4 जनवरी 1991 को, जब इस ट्राइब ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि TN पंडित वहां पर सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। TN पंडित ने ईयर 2000 में एक इंटरव्यू दिया एक अमेरिकन स्कॉलर के साथ एंड उसमें उन्होंने ये बताया, TN पंडित ने ये बताया कि 4 जनवरी को जब वो अपनी डिंगी लेकर पहुंच गए थे नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड के सामने, तब बहुत सारे नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब के लोग उनकी डिंगी की तरफ भागते हुए पानी के थ्रू आने लग गए एंड इसी टाइम TN पंडित कूद गए पानी में एंड यहां तक जब पानी था तो वो अपनी डिंगी से कोकोनट निकालकर उन ट्राइब के लोगों को देने लग गए। कुछ ही हफ्तों बाद TN पंडित वापस नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड गए एंड इस बार तो जो ट्राइब वाले लोग थे वो सीधा डिंगी में ही आके चढ़ गए एंड अपने लिए वहां से कोकोनट निकालने लग गए। TN पंडित ने यह भी बताया कि जब वो अकेले थे इन नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के साथ उस आइलैंड पे, उनमें से एक इंसान ने अपनी आयरन की नाइफ निकाल ली थी एंड TN पंडित की तरफ पॉइंट करने लग गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद पंडित वहीं पे स्टे करेंगे एंड TN पंडित ने बताया कि उनको ऐसा लगा जैसे वो इंसान उनका हार्ट निकाल लेगा अभी। लेकिन वो इंसान जिसने नाइफ निकाला हुआ था वो पीछे हो गया जब उसने देखा कि डिंगी वापस आ रही थी TN पंडित की। इसके बाद TN पंडित और कुछ वीक्स तक और कुछ मंथ्स तक वहां गए, लेकिन 1992 में
इस एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे से रिटायर करने के बाद उन्होंने भी जाना छोड़ दिया। इन इंटरेक्शन से ये तो जरूर समझ में आ गया कि ट्राइब के साथ पीसफुल इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही मेटिकुलस एंड बहुत ही लंबे ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस की जरूरत थी, जो कि टीएन पंडित के केस में 24 महीने था, क्योंकि उसके बगैर सेंटिनलीज लोग जो हैं वो अभी भी अपनी हॉस्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि अगर कोई भी उनके आइलैंड पे आएगा तो वो उसे घुसने नहीं देंगे। एंड इसी चीज का एग्जाम्पल हमें अब दिखा 2004 में, कि जब दुनिया का सबसे बुरा अर्थक्वेक द इंडियन ओशन अर्थक्वेक आया था 2004 में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जस्ट बगल में। तब एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया था यह देखने के लिए कि उस ट्राइब ने ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट सरवाइव किया कि नहीं। एंड वहां जाकर यह पता चला कि नॉट ओनली उन्होंने सरवाइव कर लिया था इस अर्थक्वेक को, इस इंडियन गवर्नमेंट के हेल्प का रिस्पॉन्स जो था वो था स्पीयर्स फेंकना एंड बोज एंड एरोस से हेलीकॉप्टर पे अटैक करना। इसके ठीक 2 साल बाद 2006 में एक इंसान जो 48 इयर्स का था एंड एक इंसान जो 52 इयर्स का था, वो फिशिंग कर रहे थे इस नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड के पास। लेकिन फिशिंग करते करते उन लोगों ने इतनी दारू पी ली कि उन्होंने जो एंकर लगा रखा था उस बोट से, जो कि एक पत्थर था टाइड टू अ रोप, वो टूट गया। एंड उसकी वजह से उन दोनों की बोट रात में तैरती तैरती पहुंच गई नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पे। अगले दिन मछुआरों ने ट्राई भी किया उन 2 मछुआरों को बताने का कि वहां पर खतरा है, लेकिन प्रोबेबली वो दोनों इतने ड्रंक थे कि उनको ये सारी चीजें सुनाई नहीं दी। एंड इसके बाद उनको नॉर्थ सेंटिनलीज लोग मिले एंड उन्होंने उन दोनों मछुआरों को वहीं पे मार दिया। एक गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर को भेजा गया उन दोनों की बॉडीज रिकवर करने के लिए, लेकिन उसकी जगह उनको मिली सिर्फ ये फोटो, जिसके बाद एक 5.5 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन बना दिया गया अराउंड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जिसकी वजह से उस आइलैंड को विजिट करना इलीगल करार दिया गया। ये एग्जाम्पल एंड इसके साथ ही वो सारे एग्जाम्पल जो अभी तक हमने देखे हैं, वो सिर्फ एक ही पिक्चर पेंट करती हैं कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर बिल्कुल भी मत जाओ अंडर एनी सर्कमस्टांस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन एलन चाओ को यह समझ नहीं आया। जॉन पैदा हुए थे 18 दिसंबर 1991 को इन एलाबामा, यूनाइटेड स्टेट्स। जॉन को रेज किया गया था एक स्टैंडर्ड क्रिश्चियन फैमिली में एंड उनके साथ उनके 2 सिबलिंग्स भी थे। एंड जैसे जैसे जॉन बड़े हुए उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज से प्यार होने लग गया, जैसे कि कैंपिंग, हाइकिंग एंड कयाकिंग। एंड फिर उसको कंबाइन करके उनके रिलीजियस बैकग्राउंड से वो बन गए एक एडवेंचरस ब्लॉगर एंड एक क्रिश्चियन मिशनरी। 2017 में जॉन ने पार्टिसिपेट किया था एक क्रिश्चियन मिशनरी बूट कैंप में एंड न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से एक ट्रेनिंग हुई थी एंड उस ट्रेनिंग में इंक्लूडेड था एक मॉक विलेज। उस ट्रेनिंग का पार्ट ये था कि जो भी इस बूट कैंप में पार्ट ले रहे थे उनको नेविगेट करना था इन मॉक विलेजेस में जहां पर हॉस्टाइल विलेजर्स हैं जिनके पास स्पीयर्स हैं। एंड इसी वजह से जॉन एलन चाओ को ये रुचि आई कि उन्हें ये चीज करनी है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाके। जॉन एलन चाओ ने अक्टूबर ऑफ 2008 से स्टार्ट कर दिया था नियर बाय आइलैंड्स पे जाना अपनी ट्रिप्स के लिए, ताकि वो प्रिपेयर कर पाए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाने के लिए। एंड अपनी 6ठी ट्रिप पे जॉन एलन चाओ रेडी हो गए थे सेंटिनलीज से मिलने के लिए। एंड उनके बैकपैक में था एक सिजर, कुछ सेफ्टी पिन्स एंड अपना गोप्रो। उसके साथ साथ वो गिफ्ट्स लेके जा रहे थे सेंटिनलीज लोगों के लिए, जिसमें था ड्राई फिश, एक फुटबॉल और एक बाइबल। एंड 2018 में अगर तुम्हें अच्छे से याद हो तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाना इलीगल था। इसी वजह से जॉन ने एक लोकल फिशरमैन को 25,000 रुपए दिए जस्ट टू टेक हिम नियर द आइलैंड। एंड उस अंधेरी शाम में जॉन निकल जाते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए। रास्ते में 2 जगह वो कोस्ट गार्ड से पकड़े भी जाने वाले थे, लेकिन वो बच जाते हैं एंड पहुंच जाते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास। इस टाइम पर जॉन सोच रहे थे कि उनको द होली स्पिरिट गाइड कर रहा है एंड उनको इस आइलैंड पे जाकर उस आइलैंड के लोगों को जीसस के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे ही वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास पहुंचते हैं, वो अपनी कायाक निकाल लेते हैं एंड सुबह 5:30 बजने का इंतजार करते हैं। सुबह 5:30 बजे जॉन अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी कायाक के थ्रू नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड की तरफ। एंड अचानक से 2 सेंटिनलीज लोग उनकी कायाक के पास आके खड़े हो जाते हैं। इस टाइम पे जॉन उनको बोलते हैं, माई नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू।
लेकिन उन सेंटिनलीज लोगों को इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो जॉन अपने कायाक से बाहर निकलते हैं एंड अपने पैरों की तरफ पॉइंट करते हैं कि देखो तुम्हारी तरह मेरे भी 2 पैर हैं। एंड फिर पीछे जॉन अपनी कायाक की तरफ पॉइंट करके बताते हैं कि वो गिफ्ट्स लाए हैं इन लोगों के लिए, विच वॉज ड्राई फिश एंड फुटबॉल। अचानक से उनमें जो सबसे छोटा नॉर्थ सेंटिनलीज होता है वो एक एरो मारता है जॉन की तरफ। ये एरो सीधा जॉन के हार्ट की तरफ आ रहा होता है, लेकिन अचानक से जॉन अपने आप को बचाते हैं एंड वो एरो उस बुक में घुस जाता है, विच वॉज द होली बाइबल। एंड उस बाइबल की वजह से जॉन बच जाते हैं उस दिन। इसके बाद जॉन पैनिक करके तैर कर वापस उस बोट पे आ जाते हैं जिसपे फिशरमैन होता है। इसके बाद 16 नवंबर को बैठकर जॉन एक लेटर लिखते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को एंड अपना जर्नल। उसमें वो यही बताते हैं कि वो फिर से ट्राई करने वाले हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाने का। एंड 17 नवंबर को वो जाते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ। 18 नवंबर 2018 नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से कुछ ही दूर कुछ मछुआरे देख रहे होते हैं नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को। वो लोग एक बॉडी को ले जाकर बीच पर दफना रहे होते हैं एंड वो बॉडी होती है जॉन एलन चाउ की। इस आइलैंड और इसके लोगों ने हमें इस दुनिया के बारे में बहुत चीजें बता दी। कहीं ना कहीं हम भी इसी तरीके से अटैक करेंगे उस ऐसी चीज को जिसको शायद हम समझते नहीं हैं, जो शायद बाहरी दुनिया का हो सकता है। तो इसी वजह से कभी कभी इतिहास के पन्नों को खाली छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है।